तो और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो अगर आप इंडियन फुटबॉल टीम के फैन हैं तो आपका हालचाल बढ़िया हो नहीं सकता, क्योंकि आप इंडियन नेशनल टीम के फैन हैं। लेकिन जो थ्रिल, जो क्लाइमैक्स देखने को मिल रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इगोरिस्ट मैच और इंडियन फुटबॉल टीम में, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। किसी मूवी में भी आप ये फील नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्टोरी लिखनी है तो बड़े बड़े डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा, मार्टिन स्कॉर्सेज़े, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऐसे डायरेक्टर आएंगे तब जाकर ऐसा स्टोरी लिख पाए। वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे होने जा रहा है। तो सबको पता होगा क्या चल रहा है आजकल। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पहला काम करा, इगोर स्टिमैच को सैक कर दिया। जब से इगोर स्टिमैच सैक हुए हैं, ये इन्होंने अपना एक जो होता है ना एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। रिवेंज स्टोरी कह सकते हो आप इगोर स्टिमैच का, उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल पे उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर मुझे सैक करा गया है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल को भी हटना पड़ेगा, उनको भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं लीगल नोटिस भेज सकता हूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे। तो ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है। ये दिक्कत कहां से आई? ये दिक्कत वहीं से आई जब इगोर मैच को सैक करने की बात चली थी, तो एग्जिट क्लॉज ही नहीं था, उनको हटा ही नहीं जा सकता था 2026 से पहले। जब 2022 में नई टर्म आई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, कल्याण चौबे बने थे, साजिद प्रभाकरन आए थे, तो उससे पहले के जितने भी इंप्लॉय थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, मोस्टली लोग को फायर कर दिया गया था। इगोर स्टिमैच ही बचे थे उस टाइम का मैनेजर, उनको रखा गया था। तो जब नया कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा गया, तो ये जो एग्जिट क्लॉज है उसको हटा दिया गया कि इगोर स्टिमैच को अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सैक करना चाहे तो कर सकती है, 3 महीने का कंपनसेशन फी देना पड़ेगा, ये था एग्जिट क्लॉज। बट इसको हटा दिया गया। तो इगोर स्टिमैच से पूछा गया कि हुआ कैसे, तो इगोर स्टिमैच ने खुद ही बोला कि ये मैंने ही बोला था हटाने के लिए, मैंने ही कन्विंस कर रहा था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि आप ये हटा दो, क्योंकि इनको डर था कि ये जो नई टर्म है, इनको मेरे पे कोई भरोसा नहीं था, मेरे काम पे इनको विश्वास नहीं था और मुझे भी इन पे कोई ट्रस्ट नहीं था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि एफसी एशियन कप के लिए मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं, उससे पहले मुझे कोई सैक कर दे, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करी और एआईएफएफ ने ये चीज एग्जिट क्लॉज से हटा दिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया। सोचो, अगर इगोइस्ट मैच ने किसी को तो बोला ही होगा एग्जिट क्लॉज हटाने के लिए, किसी ने तो हटाया ही होगा, और हटा भी है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन सबने किया होगा। इगोइस्ट मैच ने किया होगा, प्रेसिडेंट ने किया होगा, सेक्रेटरी ने किया होगा, सबने किया होगा। क्या ये किसी ने पढ़ा नहीं कि वो हटा दिया गया है? बताओ। जब मैनेजर और ऑफिशियल के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आप मैनेजर बने रहे, कैसे 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 आपका यह कहना है कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, पूरी दुनिया में फुटबॉल ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल टीम नहीं ग्रो कर रही है? आपका यह कहना है। जब आपको सैक कर दिया गया, आप कहां थे आज से 1 साल पहले? आप कहां थे बिफोर एएफसी एशियन कप? आप कहां थे? जब आपको सैक किया गया तब आपका दिमाग खुला, तब आप डिगिंग स्टार्ट कर दिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ, जो कि ऑलरेडी वो करप्ट है, एवरीवन नोज। लेकिन जब आप दोनों साथों साथ आराम से चल रहे थे, इंडियन नेशनल टीम का बंटाधार कर रहे थे आप दोनों मिलके, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब आपको इंडियन फुटबॉल अच्छा ग्रो कर रहा था, आपकी टीम बढ़िया खेल रही थी, बट हार जा रही थी समहाउ। अभी क्या हुआ? अभी वही लोग आपको बुरे लगने लगे, वही लोग में आपको कोई विजन नहीं दिखता, उसी लोग के अंडर में इंडियन नेशनल टीम कभी ग्रो नहीं कर सकता, आपका ये कहना है। लेकिन आपका 4 महीना पहले, 2 महीना पहले कहां थे आप ये अभी बात बोलना स्टार्ट किया। आपका मतलब ये है कि आप दोनों ही करप्ट थे, आप दोनों को नहीं पता था क्या करना है, बस आप दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे, वो आपको बचा रहे थे। आप इंडियन नेशनल टीम में कोच बने हुए थे और झूठी बातें बोलते थे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, जो कि आपके दम करने का दम नहीं है, आप एलिजिबल ही नहीं है किसी भी नेशनल टीम को कोच करने के लिए, किसी भी, लिटरली बता रहा हूं मैं, किसी भी। वो आपको बैक कर रहे थे, आप उनको बैक कर रहे थे, और आराम से इंडियन फुटबॉल का बंटाधार किया जा रहा था। तो ये था जब आपको सैक किया गया, जब आपकी बात नहीं सुनी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, जब हमारे जैसे फैंस पूरे ट्रोल करने पे आ गए, क्वेश्चन लगे पूछने, हर जगह पूछा जा रहा था, जब आप दोनों को पता चला कि आप नहीं बच सकते, तब आपको सैक किया गया। जब आपको सैक किया गया तो आप जो बातें हैं, जो खिचपिच है, आप उसको एक्सपोज करना स्टार्ट किए। पहले तो आप एक्सपोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि चलो ठीक है यार, अपना अपना काम बनता है, इंडियन फुटबॉल जाए भाड़ में, ये थी थिंकिंग। बट नाउ आपको सैक कर दिया गया, आप ऐसे काम करने लगे। इट इज गुड,
इगोरिस्ट मैच कर रहे हैं ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। लेकिन आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो कि इंडियन फुटबॉल को हुआ है। इंडिया थर्ड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाई, या आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया अफगानिस्तान से हार गई, यहां पे 100% रिस्पॉन्सिबल केवल इगोरिस्ट मैच है, क्योंकि 13 साल में हम कभी नहीं हारे। कोई भी टर्म आया, कोई भी प्रेसिडेंट आया, लेकिन आपके टाइम पे हम हारे हैं। तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। आप ये ना चाहें कि आप इंडियन फुटबॉल से बेहद प्यार करते हैं और वो नहीं करते। भाई आप दोनों मिलकर करप्ट थे, दोनों मिलकर इंडियन फुटबॉल को आप लोग बंटाधार कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आपको सैक कर दिया गया। अब लीगल नोटिस हो चाहे कुछ हो, लेकिन एक्सपोज तो होंगे आप, एक्सपोज तो होंगे, बात लोगों के सामने आएगी। इससे पता चलेगा कितना करप्ट है इंडियन फुटबॉल। और इस करप्शन से बचने के लिए चीजें पूरी चेंज करनी पड़ेगी, पूरी सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा, सबको हटना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको बात पता थी, लेकिन कोई खुल के नहीं बोलता था, अब खुल के लगे लोग बोलने। दिस इज इंपॉर्टेंट और ये अच्छा बात है, अच्छा बात है। और दूसरी बात, ये तो बात हुई जो चल रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वर्सेस इगोरिस्ट मैच, ये जो बिग स्टोरी है। इसके बाद एक दूसरी स्टोरी आती है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने नए कोच के लिए बोल दिया है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑफिशियल आ चुका है। और लिटरली 30 से 40 एप्लीकेशन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और उसमें रेप्यूटेड नाम है, अच्छे अच्छे नाम है, इंग्लैंड से नाम है, स्पेन के हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं जो कि लेना चाहते हैं ये रोल एज ए मैनेजर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इतने ज्यादा खराब है नहीं। यहां पे जो मैनेजमेंट है ना, बहुत खराब है। मेरे को पता है कि इंडियन फुटबॉल की लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम इतने खराब नहीं है, इतने खराब नहीं है कि कमजोर कमजोर टीम से हम खेलते टाइम हार जाए, इतने भी कमजोर नहीं है। ये पूरा मैनेजमेंट जो गड़बड़ है ना, वो बहुत ही खराब है, यहाँ पे बहुत ही खराब है। एक ही प्लेयर को लिया जाता है, उनके साथ खेला जाता है, अगर वो खराब खेल रहे हैं तब पर भी ले आओ, पे हटाओ उनको। तो मैनेजमेंट बहुत गंदा है। तो अप्लीकेंट आ चुके हैं बहुत सारे मैनेजर्स का, और एक पूल बन चुका है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चूज करने के लिए। एक अच्छे नंबर ऑफ मैनेजर हैं, आप चूज कर सकते हो। बहुत सारे मैनेजर, मैं नाम लेना चाहता हूँ, रूमर्स बहुत सारे, इंडियन मैनेजर पे बहुत सारे अप्लाई किए हैं, फॉरनर पे बहुत सारे अप्लाई किए हैं, और बहुत लोग का रेज्यूमे काफी बढ़िया है। तो वी हैव, बहुत लोग हैं इंटरेस्टेड, क्योंकि सबको पता है अगर कोई ऐसा मैनेजर आता है इंडियन नेशनल टीम को आगे ले जाता है, तो डायरेक्टली उसके करियर पे जाएगा कि ये बंदा इंडियन नेशनल टीम को आगे ले जाएगा। तो बहुत लोग का टेंशन उस मैनेजर पे आ जाएगा। तो सब लोग चाहते हैं कि उनको ये जॉब मिले और चीजें सही हो। तो होप कि ये जो स्टार्ट हुआ है, कारमा जो स्टार्ट हुआ है, ये जो क्रोनोलॉजी स्टार्ट हुई है इगोरिस्ट मैच का एक्सपोज करना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सैक करना इगोरिस्ट मैच, और ये इन दोनों के लड़ाई में जो बातें निकल के आ रही हैं, दिस इज गुड। क्योंकि इससे पता चल रहा है कि रूट प्रॉब्लम कहाँ है इंडियन नेशनल टीम में, रूट प्रॉब्लम कहाँ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मैनेजमेंट में, चीजें पता चल रही हैं। और अगर ऐसी चीजें बढ़ती रही तो ट्रस्ट मी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को आना पड़ेगा, बीच में घुसना पड़ेगा, और चीजें सबको हटाना पड़ सकता है। तो ये अच्छा है कि टेंशन बन रहा है, बनने दो, बट इन बिटवीन हमें एक अच्छा मैनेजर चाहिए जो इंडियन नेशनल टीम, जो हमारे पास चीजें हैं, रिसोर्सेज है, उसको सही से मैनेज करे एटलीस्ट। और इनके तरह ना हो कि जब तक मैनेजर बने रहे तो हम चुपचाप बैठे रहे और आराम से मजे करते रहे, जैसे हमको हटाया गया तो हमको याद आया ओ भाई ये तो बहुत करप्ट लोग थे। नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि अपने जॉब के टाइम पर ही बोल दे कि ये कमियां हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए। लेकिन आप नहीं, जब आप 5 साल तक बैठ के चिल करते रहे, इंडियन फुटबॉल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते रहे, जब चीजें खराब हो गई, जब आपको हटा दिया गया, बहती पानी में आप भी हाथ धो रहे थे, हटा दिया गया, तब आपको दिमाग में आया ओ भाई मैं तो एक अच्छा बंदा था, मेरे को बस काम करने नहीं दिया गया, दिस इज रियली बैड। तो हमें ऐसा मैनेजर नहीं चाहिए, हमें एक बढ़िया मैनेजर चाहिए। और आई वॉन्ट कि जितने भी करप्ट लोग हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, इनको भी अपने से हट जाना चाहिए, वरना तो फिर क्या ही है भाई, क्या ही है। हम लोग तो हैं ही, हम लोग तो बोलेंगे ही, बोलना हमारा काम है, नहीं बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं। हमारे बोलने से इतना कुछ हुआ है, वी फैन। वरना भाई ये जो मैनेजमेंट है ये कुछ नहीं चाहती। हम फैन हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, तब जाकर चीजें होती हैं, इन पे दबाव बनता है, वरना भाई ये लोग कुछ भी ना करें, ट्रस्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।